फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 4.2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लेना है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर जो कॉलम नंबर 2 है, यहाँ पर है 5, 25 एंड 25। कॉलम नंबर 2 का हर एलिमेंट जो है, हर नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो कॉलम नंबर 3 से जो है वो आपने 5 को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। कॉलम 2 से हमने 5 कॉमन ले लेना है, ठीक है। आप इस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। 25 को फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो 5 कॉमन लेने से हमारे पास आ गया 1, 5, 5। बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। 5 जो हमने कॉमन लिया था उसको हमने बाहर लिख देना है। नेक्स्ट आप देखिए जो हमारे पास रो 2 है, रो 2 में भी है 5, 5, 10। ये तीनों भी 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5, 5 एंड 10। तो रो नंबर 2 से हम जो है 5 अगेन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो 5 को एक 5 पहले से है तो एक और 5 आपने यहाँ से बाहर लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए 3, 1, 0 पहली रो और लास्ट वाली रो ये एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड वाले रो से हमने 5 कॉमन लिया तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो सेकंड रो में से 5 कॉमन लेने से हमारे पास आ गया 1, 1, 2। बाकी दो कॉलम्स रोज जो हैं वो सेम रही हैं। तो यहाँ पर बाहर आ गया था 5 पहले से था, एक और 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ गया। अगेन ये वाला जो मैट्रिक्स था उसको हमने अगेन एज इट इज़ लिख दिया। अगर अब आप देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है और यही आंसर हमें चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमने x² 3a + x के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको रीराइट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए आपको जो है वो 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। आपने तीनों कॉलम्स को प्लस कर लेना है, कॉलम 1 को, कॉलम 2 को एंड कॉलम 3 को। और उसको आप लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम 1 में। तो आप उसको इस तरह से मेंशन करेंगे, कॉलम 1 को प्लस करना है कॉलम 2 में, कॉलम 2 को प्लस करना है कॉलम 3 में, और उसको लिखना किस में है, कॉलम 1 में। इसको शो किया C1 प्राइम से, इसका मतलब जो कॉलम 1 है वो चेंज हो जाएगा, इसमें चेंजिंग आएगी कॉलम 1 में। तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसके पहले एलिमेंट को, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को और इन तीनों को, क्योंकि कॉलम वाइज हम इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था a + x, इसमें प्लस कर लेना है a। तो यहाँ पर लिखेंगे a + x + a + a। यहाँ पर लिखेंगे a + x + a। तीनों को प्लस करके यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर भी इसी तरह से a + a + ax, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। तीनों को हमने प्लस करके, बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इनको प्लस करते हैं। यहाँ से देखें a जो है वो 3 टाइम्स है, a + a ये हो जाएगा 3a, साथ में है +x, तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी a 3 टाइम्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, साथ में आ जाएगा +x। यहाँ पर भी a + a है, a 3 टाइम्स है तो आ जाएगा 3a, साथ में आ जाएगा +x। बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ से देखिए आपको नजर आ रहा है 3a + x, 3a + x, 3a + x, तीनों में सेम है फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में से 3a + x को आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ से आप लिख देंगे टेकिंग 3ax + x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। यहाँ से 3a + x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 1, क्योंकि बाहर चला गया। बाकी जो दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ से हमने इस तरह से करना है। अब जो हमने मेथड पढ़ा था एक्सपेंडिंग वाला, एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम ये चाहते हैं यहाँ पर ज़ीरोज़ आ जाएं। जब ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो एक्सपेंड करने में आसानी हो जाएगी। वो मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपेंड करने में किस तरह से आसानी हो जाती है अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाए और यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो लाने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास ये है रो 2 और ये है रो 1, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, इस वाले 1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा। इसी तरह से सेम रो 3 को भी हम माइनस कर देते हैं रो 1 से, 1 फिर -1, यहाँ से a फिर -a, इस तरह से, ठीक है। मैं करके बताती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने रो 2 में से माइनस कर देना है रो 1 को। पहले रो 1 आएगी फिर रो 2 आएगी, और लिखना कहाँ पर है, रो 2 के अंदर लिखना है। फर्स्ट वाली रो आप एज इट इज़ कॉपी कर लें,
1a हमने ऐसे लिख दिया। अब आपने पहले रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को, आप लिखेंगे 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद आएगा a प्लस एक्स माइनस ए यहाँ पर लिख दिया, a प्लस एक्स माइनस ए, उसके बाद a माइनस ए यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस करना है, 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया, a माइनस ए यहाँ पर लिख दिया, a प्लस एक्स माइनस ए ये यहाँ पर नीचे लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ से जो है माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। यहाँ पर रह गया था a, यहाँ पर आ गया था x, a माइनस ए यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर भी a माइनस ए हो गया था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जस्ट रह गया था x। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर 0 0 आ गया। अब हमें इसको एक्सपेंड करने में आसानी होगी। फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोज आ गए तो हम इस फर्स्ट कॉलम को ही एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है, आप जिसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं उसको लेंगे और फिर फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो उसके साथ फर्स्ट रो लेंगे। फिर हम फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर रहे थे ना, तो आपने दोबारा से फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर उसके साथ सेकेंड रो लेनी है, फिर फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर उसके साथ थर्ड रो लेनी है। इस तरह से अब हम पहला जो है वो कॉलम लेंगे और पहली रो लेंगे। यहाँ से पहला कॉलम और यहाँ से पहली रो, यहाँ से जो सेम एलिमेंट है वो है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3x प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ से इनको हमने कैंसिल किया था तो हमारे पास क्या बचा, x 0 0x, तो वो लिख दिया। उसके बाद देखें अब हमारे पास कॉलम यही रहेगा, रो कौन सी आ जाएगी, सेकेंड। देखिए यहाँ से सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इनका जो सेम एलिमेंट है दोनों, इस रो का और इस कॉलम का, वो 0 है। अब देखिए यहाँ पर अगर 0 आ जाए हमारे पास जो सिमिलर एलिमेंट है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, आगे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब पहला कॉलम होगा और रो लास्ट वाली होगी। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से भी सेम वाला कौन सा आ रहा है, 0, तो इसकी वजह से कम्प्लीटली जो होगा इसका जो आगे हमने डिटर्मिनेंट लेना था वो 0 हो गया। इसी वजह से हमने यहाँ पर 0 किया था ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो आसानी हो जाए। अब यहाँ से 3x प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस ए ही आएगा। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और सेंटर में हमेशा माइनस लिखते हैं। ठीक है, x स्क्वायर में से 0 को माइनस करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके साथ है 3x प्लस ए, और यही हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमें इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। देखिए जब आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपने क्या करना है। अब देखिए आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर नजर आ रहा है वाई स्क्वायर, फिर नजर आ रहा है जी स्क्वायर, यानी आपने यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बनाना है, वाई का स्क्वायर बनाना है, जी का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाई जी मौजूद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली रो को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली रो को जो है y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस रो को z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैथ का ये रूल है, जब भी आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करनी पड़ती है खुद से, ताकि क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, अब रो 1, रो 2 एंड रो 3 को हम x, y और z से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पर x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाए रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब से करेंगे, r1 को x से, r2 को y से, r3 को z से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम पहली रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, y z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x y z। अब इस वाली रो को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, z x के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x y एंड z। इसी तरह से लास्ट वाली रो में आप z को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे z हो जाएगा, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे z हो जाएगा, x y को z से मल्टीप्लाई करेंगे x y z हो जाएगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं x y एंड z, तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया x y z के साथ। यहाँ से आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें एक्स वाई जी मौजूद है, तो आपने टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 से आप एक्स वाई जी कॉमन ले लें और इसको बाहर लिख देंगे इसके ऊपर, तो बाकी जो 2 कॉलम्स हैं वो सेम आएंगे, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि एक्स वाई जी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एक्स वाई जी कॉमन लेकर यहाँ पर हमने लिख दिया 1 1 1, एक्स वाई जी बाहर चला गया, एक्स वाई जी से एक्स वाई जी हो गया कैंसिल। अब
अब यहाँ से आप क्वेश्चन में देखें, हमें जो थी ना यहाँ पर फर्स्ट में चाहिए 1 1 1, यहाँ पर चाहिए एक्स वाई जी और यहाँ पर चाहिए एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, लास्ट में हमें चाहिए एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र। इस तरह से हमने करना है। लेकिन जो हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं हमारा सेंटर में आ रहा है एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, हम चाहते हैं लास्ट में आ जाए क्योंकि हमने जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा प्रूफ करना है। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र को यहाँ पर लास्ट में लाने के लिए हम इन दो कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को, यानी कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह पर लिख देते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह पर। यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरचेंजिंग कॉलम 2 विद कॉलम 3। और ये रूल है मैट्रिसेस का कि अगर आप कॉलम या रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो आपको माइनस लगाना होता है। जैसे ही हम इन कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, 1 वाला कॉलम इधर आ जाएगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र वाला कॉलम इधर आ जाएगा, हमें बाहर माइनस लगाना होगा। अब अगेन आप क्वेश्चन में देखें तो 1 1 जो था वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है। तो अब क्या करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह पर लिख देते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह पर। तो अगेन जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आपको एक और माइनस लगाना होगा। अब इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 1 1 1 इस साइड पर आ जाएगा और एक्स वाई जी इधर आ जाएगा और एक और माइनस लगाना होगा। एक माइनस पहले से था और एक माइनस ये आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ गया मैट्रिसेस, सॉरी। उसके बाद अब देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। यहाँ से देखिए पार्ट नंबर 4, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 1 1 है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर 0 0 कर लेते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप ऐसा करें कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दें। रो 2 में से रो 1 को माइनस करके आप रो 2 की जगह लिखेंगे और रो 3 में से रो 1 को माइनस करके आपने रो 3 में लिखना है, ये यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है, ठीक है। तो रो 2 में से आप रो 1 को माइनस करेंगे, यानी 1 - 1 यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ से y माइनस एक्स यहाँ पर लिख दिया, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करना है, 1 - 1 यहाँ पर लिख दिया, z माइनस एक्स जो है यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लास्ट में है जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर रहे हैं, जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। तो हमने इस तरह से इनको माइनस करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस फर्स्ट वाले जो रो है वो एज इट इज़ लिख दिया, 1 - 1 0 हो जाएगा, y माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र भी एज इट इज़ आ गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, z माइनस एक्स एंड जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब हम पहला कॉलम जो है इसमें 2 zeros आ रहे हैं तो हम इसी को ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है पहला कॉलम लेंगे, पहली रो लेंगे, फिर पहला कॉलम, दूसरी रो, फिर पहला कॉलम, थर्ड रो। यहाँ से पहला कॉलम और पहली रो लेंगे तो सिमिलर एलिमेंट इसमें कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी ये 4 हमने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। और बाकी देखें अब जो है कॉलम यही रहेगा, सेकंड रो लेंगे। देखिए पहले कॉलम और सेकंड रो में से जो सिमिलर है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 जो है इस पूरे डिटर्मिनेंट को 0 कर देगा, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से अब जो है हम पहला कॉलम लेंगे, लास्ट वाली रो लेंगे, तो यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट 0 है जिसकी वजह से अगला पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। अब जस्ट हमें इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 हमने यहाँ पर नहीं लिखा। y माइनस एक्स को जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें और सेंटर में आ जाएगा माइनस, फिर z माइनस एक्स को वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सेंटर में हमने माइनस लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र आपको पता है a का स्क्र माइनस b का स्क्र इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b के। यहाँ से हमारे पास जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, तो इसको इसी तरह से हम जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर है वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो इसको भी हम एक बार वाई प्लस एक्स और एक बार वाई माइनस एक्स लिख देते हैं। ये जी माइनस एक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ से देखिए इन दोनों में से यहाँ पर है हमारे पास y माइनस एक्स, यहाँ पर भी है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स जो है वो बाहर निकाल लें क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसी तरह से z माइनस एक्स यहाँ पर भी है और z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, तो y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या रह गया, z प्लस एक्स रह गया, वो हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद माइनस और क्या रह गया, y प्लस एक्स, तो माइनस की वजह से y भी माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस y एंड माइनस x, ये दोनों बाहर चले गए थे, ठीक है। माइनस x से प्लस x कैंसिल और यहाँ पर क्या आ गया, z माइनस y।
यहाँ पर हम लिख देंगे y माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, z माइनस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ से जो है वो माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर z माइनस वाई लिख दिया हमने। आप अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो है हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पर चाहिए था x माइनस वाई, लेकिन हमारे आंसर में आया है y माइनस एक्स, तो हमें इसको x माइनस वाई बनाना होगा। x माइनस वाई बनाने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, ये x जो है वो प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से z माइनस एक्स आपने एज इट इज़ लिख देना है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें चाहिए था y माइनस z, तो अब इसको भी चेंज करना होगा, माइनस बाहर निकाल लें तो y प्लस का हो जाएगा और z माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर दो माइनस आ गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई, z माइनस एक्स एंड y माइनस z एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम अरेंज करके लिख देते हैं x माइनस वाई, उसके बाद लिख दें y माइनस z और फिर लास्ट में लिख दें z माइनस एक्स। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो आगे पीछे करने से क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड की इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है अगर आप उसके हिसाब से उसको देख कर करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि हमने नेक्स्ट स्टेप किस तरह से करना है। नेक्स्ट स्टेप पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 5 में जो है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास पहली रो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1 1 1 आ गई। तो यहाँ पर हम कोई सी दो जो है वो ज़ीरो बना देते हैं, तो उससे हमें क्वेश्चन को एक्सपेंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा करें, कॉलम 1 में से माइनस कर दें कॉलम 2 को, और आप लिखेंगे कहाँ पर उसको, कॉलम 1 की जगह पर। यहाँ पर लिख दिया कॉलम 1 में से माइनस करेंगे कॉलम 2 और लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम 1 में। तो यहाँ पर इनको माइनस कर देते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 देखिए 1 माइनस 1, और यहाँ पर लिख देंगे पहले कॉलम में, उसके बाद a प्लस 1 माइनस करेंगे b प्लस 1 से, यहाँ पर लिख दें a प्लस 1 माइनस b प्लस 1, और इसी तरह से a प्लस 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे b प्लस 1 के स्क्वायर से, और इसको कॉलम 1 में लिख देंगे। अब इसी तरह से आप जो है वो कॉलम 2 में से माइनस करेंगे कॉलम 3 को, ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए। ये हम ज़ीरो लाने की वजह से कर रहे हैं, और लिखेंगे कहाँ पर आप, कॉलम 2 में। 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1, b प्लस 1 को माइनस करेंगे c प्लस 1 से, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह से b प्लस 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे c प्लस 1 के स्क्वायर से, और यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम में लिख देना है। बाकी बचा है जो थर्ड कॉलम, उसको आप एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 हमारे पास हो गया 0, यहाँ से भी 1 माइनस 1 हो गया 0, और ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखिए ये है a प्लस 1 और माइनस हो रहा है इसमें से b प्लस 1। देखिए ये जो प्लस है ये 1 का है, और ये जो b है ये भी माइनस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये 1 भी माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा a माइनस b, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए b प्लस 1 माइनस c प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा b माइनस c, और यहाँ पर जो है वो हम c प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है c प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। a प्लस b, जैसे हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखें a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखा, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2a। इसी तरह सेंटर में आ जाएगा माइनस, इसका भी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू है b स्क्वायर, लास्ट वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b। ये हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, b स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और सेंटर में 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू होता है, तो 2 को b 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा। इसी तरह से c प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यहाँ पर 2c आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में है c प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू हमारे पास 2c आ जाएगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 2a,
और ये आपने नीचे एज इट इज़ लिख देना है। देखिए ये +1 है और ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इस माइनस की वजह से ये माइनस की हैं, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का b² एंड -2b, वो हमने नीचे लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा b² + 2b, ये नीचे लिख दिया। ये वाला +1 इस -1 की वजह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा -c² एंड -2c, ठीक है, वो नीचे लिख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा c² + 2c + 1। यहाँ से जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो में से जो है वो 2 ज़ीरोज़ हो गई हैं, तो हम फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेम एलिमेंट कौन सा आया, 0 आया, तो 0 की वजह से पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब सेकंड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से जो है हम रो पहली लेंगे और कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में से सिमिलर एलिमेंट आया 0, तो उसकी वजह से पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट रो लेंगे और लास्ट वाला कॉलम लेंगे और इसका सिमिलर एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखें ये वाला था और ये, तो इसमें से ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए 0 - 0, ये तो वैसे ही 0 हो गया और 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, तो ये तीनों तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। a - b और b - c एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है a² + 2b -b² - 2b। देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास है a² - b², तो इस a² और -b² की जगह हम लिख देते हैं a + b एंड a - b, क्योंकि आपको पता है a² - b² जो होता है वो इक्वल होता है a + b एंड a - b के, ठीक है। तो हमने a² - b² की जगह लिख दिया a + b एंड a - b। उसके बाद यहाँ से बचा है 2a - 2b, तो यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह जाएगा a और फिर साथ में -b, 2 बाहर निकालें, यहाँ से रह गया a - b। इसी तरह से यहाँ पर है b² - c², तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b + c b - c, जैसा कि यहाँ पर लिखा। तो b² - c² की जगह b + c एंड b - c। अब यहाँ से बचा 2b एंड 2c, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर लिख दिया। बाकी क्या बचेगा, b - c, वो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं a - b b - c एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें a + b है और यहाँ पर है a - b और यहाँ पर है 2a - b। देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से आप देख रहे हैं a - b है, यहाँ भी a - b है और यहाँ भी a - b है, तो इन दोनों टर्म्स में से a - b को बाहर निकाल लें, तो यहाँ से क्या बचेगा a + b और यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ पर लिख दिया a + b एंड +2। उसके बाद यहाँ से भी देखें, यहाँ पर है b - c, यहाँ पर भी है b - c, दोनों में से b - c बाहर आ जाएगा, दोनों टर्म्स में से। यहाँ से बच जाएगा b + c और यहाँ से बच जाएगा +2, यहाँ पर लिख दिया b + c एंड +2। यहाँ से देखिए यहाँ पर है हमारे पास a - b, यहाँ पर भी है a - b, तो फर्स्ट कॉलम में से आप a - b को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में a - b मौजूद है, तो फर्स्ट कॉलम में से आप a - b निकाल लें। और इसी तरह से सेकंड कॉलम में b - c सेम है, तो सेकंड कॉलम से b - c को बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग a - b एंड b - c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। पहले कॉलम में से जब आप a - b निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा a + b + 2। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया a + b + 2। इसी तरह से सेकंड कॉलम में से जब आप b - c बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा b + c + 2 का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 + b + c + 2। अब देखिए यहाँ से a - b b - c एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b + c + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b + c + 2 आ जाएगा, और यहाँ पर a + b + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a + b + 2। यहाँ पर आ जाएगा a + b एंड b - c एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा b + c + 2 और ये माइनस इन सब वैल्यूज़ को माइनस कर देगा। ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा -2, ठीक है। देखिए +b -b से कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा c - a और ये दो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई हैं, और यही हमारे पास इसकी जो है वो राइट हैंड साइड है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।